जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली खबर के साथ झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जेक रांची के द्वारा मैट्रिक के कुल 5 विषयों यानी हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के मॉडल प्रश्न पत्र को जारी कर दिया गया है। जेक के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिंह ने राज्य के परीक्षार्थियों से मॉडल प्रश्न पत्र को ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करने की अपील की है। इधर राज्य सरकार के द्वारा राज्य उत्पाद सेवा में अब 21 वर्ष या उससे अधिक उम्र के युवाओं की ही नौकरी हो सकेगी। इससे पूर्व उत्पाद सेवा के लिए निर्धारित न्यूनतम उम्र सीमा 20 वर्ष थी। राज्य के उत्पाद विभाग ने पूर्व निर्धारित न्यूनतम उम्र सीमा में 1 वर्ष का इजाफा किया है। भविष्य में होने वाले नियुक्तियों में 20 वर्ष या उससे कम उम्र के अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया जाएगा। राज्य के उत्पाद विभाग ने इससे संबंधित आदेश को जारी कर दिया है। इधर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के द्वारा राज्य के स्कूलों को मान्यता प्राप्त से संबंधित प्रक्रिया की जानकारी बताने के लिए वेबिनार और प्रशिक्षण सत्र का आयोजित किया जाएगा। इसके लिए सीबीएसई ने सर्कुलर जारी कर दिया है। सीबीएसई ने इस प्रक्रिया को ऑनलाइन किया है। इस नई प्रक्रिया से राज्य के स्कूलों को परिचित कराने और स्कूलों की समस्याओं और जिज्ञासाओं का हल करने के लिए बोर्ड ने 9 से 13 मार्च तक वेबिनार और प्रशिक्षण सत्र का आयोजित किया जाएगा। साथ ही बताते चलें कि इस पंजीयन प्रक्रिया 1 से 8 मार्च तक की जा सकती है। इधर बजट सत्र के दूसरे दिन यानी कल 1 मार्च को राज्य के विपक्षी दलों के द्वारा राज्य सरकार को रोजगार और स्थानीय नीति के मुद्दे पर सदन के बाहर प्रदर्शन किया गया। विधानसभा के बाहर विपक्षी दलों की तरफ से तख्ती लेकर राज्य सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे थे। विपक्षी दलों का कहना है कि सदन के अंदर भी रोजगार और स्थानीय नीति के मुद्दे को लेकर आवाज को बुलंद किया जाएगा। विपक्षी दल के विधायक श्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पिछले रघुवर सरकार के द्वारा जिस तरीके से राज्य के चतुर्थ वर्गीय को रोजगार देने का काम किया था, मौजूदा हेमंत सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया है। इन तमाम मुद्दे को लेकर राज्य सरकार का विरोध किया जाएगा। इधर अपने मांगों को लेकर राज्य भर के पारा शिक्षक 15 मार्च से झारखंड विधानसभा का घेराव करेंगे। पारा शिक्षकों ने 19 मार्च तक लगातार 5 दिनों तक विधानसभा का घेराव करने की तैयारी की है। घेराव में हर दिन राज्य के अलग अलग जिलों के पारा शिक्षक शामिल होंगे। इसके लिए एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने जिलावार शेड्यूल को जारी कर दिया है। मोर्चा के राज्य कमेटी के सदस्य श्री संजय दुबे ने बताया कि पारा शिक्षकों के द्वारा वेतनमान, स्थायीकरण और नई नियमावली लागू नहीं करने तक आंदोलन को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इधर झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी यानी जेटीयू के द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया को शुरू कर दी गई है। यह नियुक्ति शिक्षक और प्रशासनिक पदों के लिए होनी है। इसके लिए विश्वविद्यालय की ओर से विज्ञापन को जारी कर दिया गया है। यह सारी नियुक्तियां सृजित पदों के विरुद्ध प्रतिनियुक्ति या अनुबंध के आधार पर 1 वर्षों के लिए या जेपीएससी के द्वारा नियमित नियुक्ति होने तक मान्य होगी। इसमें शिक्षक संवर्ग की 20 नियुक्तियां होनी है। इसमें 5 एसोसिएट प्रोफेसर और 15 सहायक प्रधानाध्यापक के पद हैं। वहीं प्रशासनिक पद के लिए रजिस्ट्रार, वित्त पदाधिकारी, डायरेक्टर करिकुलम डेवलपमेंट के लिए 1 पद और सेक्शन ऑफिसर के लिए 2 पद पर नियुक्ति होनी है। साथ ही बताते चले कि इन विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय के द्वारा अंतिम तिथि 15 मार्च तक निर्धारित की गई है। इधर राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकार की ओर से जारी आदेश में कल 1 मार्च यानी सोमवार से राज्य भर के सभी कोचिंग संस्थान को खोलने की अनुमति मिल गई है। राज्य भर के सभी कोचिंग संस्थान पिछले 11 माह से बंद है। अनलॉक प्रक्रिया के बाद वापस खुलने वाले कोचिंग संस्थानों के विद्यार्थियों और शिक्षकों का इंतजार खत्म हो गया है। कोविड गाइडलाइन के तहत खास तौर पर निर्देश जारी किया गया है। इसमें कोचिंग आने वाले विद्यार्थियों को रोजाना थर्मल स्कैनिंग, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड सैनिटाइजर का ध्यान रखा जाएगा। वहीं कोचिंग संस्थान पहुंचने वाले विद्यार्थियों को अभिभावकों का सहमति पत्र लेने के बाद ही प्रवेश लिया जाएगा। इधर राज्य के प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के वितरण की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। राज्य के सभी जिला कल्याण शाखा की ओर से दी जाने वाली यह स्कॉलरशिप योजना के तहत 1.47 लाख स्टूडेंट्स को लाभ मिल सकेगा। इसमें कुल 48,616 स्टूडेंट्स के अकाउंट में राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। इसके तहत 5.93 करोड़ रुपये स्कॉलरशिप में दिए गए। बचे हुए स्टूडेंट्स का भी भुगतान 1 सप्ताह के अंदर कर दिया जाएगा। साथ ही बताते चलें कि इस बार पोस्ट मैट्रिक के 1 लाख स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जानी है। इसकी सारी डेटा वेरिफिकेशन चल रही है।
इधर कोरोना महामारी के कारण पिछले एक वर्ष से राज्य के सभी हाई स्कूल बंद रही है। स्कूलों में क्लास नहीं चली है और न ही विद्यालय स्तर पर परीक्षाएं हुई है। इन्हीं कारणों को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जेक के द्वारा मैट्रिक में इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स 50% कम कर दिया गया है। अब 10वीं में 20 के जगह 10 अंक का स्कूलों के द्वारा इंटरनल असेसमेंट करने का प्रावधान किया गया है। जेक बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिंह ने बताया कि इंटरनल असेसमेंट में 10 अंक को 2 भागों में बांटा गया है। मॉडल प्रश्न पत्र के आधार पर स्कूल स्तर पर टेस्ट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 5 अंक देने का प्रावधान किया गया है। वहीं मॉक टेस्ट के प्रदर्शन के आधार पर 5 अंक दिया जाएगा। इधर राज्य के नगर पालिकाओं के लिए अलग से लोकपाल की नियुक्ति नहीं की जाएगी। लोकायुक्त को ही नगर पालिका लोकपाल की शक्ति प्रदान किया जाएगा। नगर विकास विभाग के द्वारा इसकी प्रक्रिया को पूरी की जा रही है। जल्द ही इससे संबंधित अधिसूचना को जारी किया जाएगा। साथ ही बताते चलें कि कैबिनेट ने लोकायुक्त को ही नगर पालिका लोकपाल की शक्ति प्रदान करने से संबंधित निर्णय लिया गया था। इसके तहत अब लोकपाल की नियुक्ति अलग से नहीं किया जाएगा। धन्यवाद। यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो फिलहाल आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और यदि आप शिक्षक या अभिभावक हैं तो आप हमें कमेंट कर बताएं कि आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, जिसके आधार पर हम आपके लिए अगला अपडेट्स ला सकें। हमारे हौसला को अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें।